ओम शांति। लोग हमारे अच्छेपन का फ़ायदा क्यों उठा लेते हैं और कई बार हम अच्छेपन का फ़ायदा उन्हें उठाने देते हैं। अच्छाई कोई आपकी कमी नहीं है, अच्छाई आपकी सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन कई बार लोग उस विशेषता को समझ नहीं पाते, क्योंकि आज जब देखा जाए तो दुनिया में बुराई की आंखें बहुत सारी हैं, लेकिन अच्छाई को पहचानने की आंखें बंद हो चुकी हैं। अब सोचा जाए कि जब उनको दुनियावी चीज़ों में बुराई ढूंढने में अच्छा लगता है तो वो आपकी अच्छाई को कैसे देखेंगे। क्योंकि आज अगर आप अच्छे इंसान हैं तो कोई आपके साथ मित्रता नहीं रखना चाहता, लेकिन अगर आप बुरे इंसान हैं तो आपके साथ सब मित्रता रखना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छे इंसान के साथ मित्रता तो रखनी चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आध्यात्मिक हैं, थोड़ा सा आप पॉजिटिव हैं, थोड़ा सा आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बहुत अच्छा है या क्लीन है, तो आपके लिए दुनिया क्या कहेगी कि ये तो कुछ अलग से ही बातें करता है। और वही अगर वो दुनिया के बोल बोले कि हमें ऐसा करना चाहिए, जैसे दुनिया जी रही वैसे जीना चाहिए, या जैसे दुनिया कर रही वैसे हमें करना चाहिए, दिल करेगा तो हम भगवान को याद कर लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, क्या आप उसका साथ देना चाहेंगे? कभी नहीं। क्योंकि वो इंसान है जो अपने आप को भगवान समझ कर बैठे हैं। लेकिन जब हमें उन कर्मों का टकराव मिलता है या कर्मों की चोट मिलती है, तब उन लोगों को भी उस समय भगवान याद आता है, जो कहीं ना कहीं अपने आप को भगवान समझ कर बैठे हैं। क्योंकि जिनके मुख से ये निकल रहा है कि मुझे भगवान को याद करने की भी फुर्सत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो भगवान से पाना तो चाहता है लेकिन टाइम नहीं है। या कई बार हम ये कहें कि उसे भगवान से ज़्यादा खुद पर विश्वास है, खुद पर फेथ है, लेकिन कहीं ना कहीं बिना भगवान की शक्ति के हम जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते। भले आप उनका आशीर्वाद कहें, भले उनकी वो ब्लेसिंग कहें, बिना ब्लेसिंग के हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपका साथी जब भगवान बन जाता है तो हमें भले कोई इंसान साथ दे या ना दे, हम फिर भी उस मंजिल को हासिल कर लेते हैं। क्योंकि अच्छाई आपकी वो गुण है जिसमें अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि अच्छाई का फ़ायदा उठाते क्यों हैं। पहली बात यह है कि अच्छाई का फ़ायदा वो तब उठाते हैं जब अपनी कमी कमज़ोरियां आप सामने वाले को बता देते हैं। आपकी कमी कमज़ोरियां हैं तो आप अपनी कमी कमज़ोरियों को किसी के सामने जाहिर ना होने दें। क्योंकि जब उन्हें पता है कि हम इनको डांट फटकार सकते हैं, गलत शब्द यूज़ कर सकते हैं, तो ये कुछ भी वापस रिटर्न में नहीं बोलता है, तो ये आपकी कमी कमज़ोरी है। आप उसे जब वो नॉर्मली हालत में हो, आप प्यार से उन्हें समझाएं कि भाई साहब या बहन जो भी है, आपने जो भी ये शब्द यूज़ किए ये अच्छे नहीं थे, ये आपकी व्यवहारिकता को सिद्ध नहीं करते। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला सुनता नहीं है, हम बोलना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन वो गाली गलौज या कुछ अपशब्द यूज़ करता है। इसीलिए हम कई बार कहते हैं इससे ना बोलना अच्छा है। वो भी राइट है, क्योंकि जहाँ पर आपको लगे कि ये व्यक्ति समझने वाला नहीं है, बोल से नहीं समझ सकता, तो आप उनको मन की भाषा से समझाएं, उसको पॉजिटिव वे शक्ति दें। क्योंकि पॉजिटिव शक्ति वो शक्ति है जो आपके जीवन की सबसे बड़ी अच्छाई है। व्यक्ति बोल से भले कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर मन से अच्छा हो तो उसके बोल भी धीरे धीरे अच्छे हो जाते हैं। पहली बात यह है कि जब भी आपके मन के अंदर किसी के लिए भी दुर्भावना पैदा हो जाती है या नेगेटिव भावना पैदा हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके बोल के ऊपर सीधी साबित होती है। जो आपके मन के ऊपर चल रहा है या जो आप मन से सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फिर आपके बोल में आना शुरू हो जाता है। और हम फिर कई बार कह देते हैं कि मैंने सोचा नहीं था जो ऐसा हो गया। इसका मतलब ये था कि आपके अंदर अच्छाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन की नकारात्मकता ने उसकी अच्छाई को दबा दिया। हमें पहले ये ध्यान रखना है कि जब लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं तो आपकी परख शक्ति कैसी है। उसने एक बार उठाया, 2 बार उठाया, 3 बार उठाया, लेकिन चौथी बार आपको कई बार गुस्सा आ जाता है उस चीज़ पर और हम रिएक्ट कर देते हैं। आप सोचिए कि वो अगर आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है तो कार्मिक अकाउंट किसके जमा हो रहे हैं।
आपके या उसके। तो डायरेक्टली आपको यही पता चलेगा कि मेरे यहाँ पर कार्मिक अकाउंट नहीं बन रहे, सामने वाले के बन रहे हैं। तो इसका मतलब बोझ किसके ऊपर आ रहा है? सामने वाले के ऊपर। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली एक चीज़ याद रखनी कि आपकी अच्छाई ने आपके जो जीवन के पाप कर्म थे वो आधे आधे कट कर दिए, और उस व्यक्ति ने जिसने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया उसके वो पाप कर्म चढ़ना शुरू हो गए, बढ़ना शुरू हो गए। तो यहाँ पर आप बेनिफिट में थे या लॉस में थे? तो आपकी अच्छाई ने बिना कोई ऐसे कर्म किए आपकी अच्छाई नहीं, आपके पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को काटना शुरू कर दिया। अब वो फ़ायदा उठा भी रहा है, लेकिन मैं तो बेनिफिट में हूँ, तो लॉस में सामने वाला है, क्योंकि वो मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठा करके अपनी बुराई को साबित कर रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर अच्छा है, अच्छाई वाला है, तो सामने वाला ऑब्वियसली है कि वो बुराई कर रहा है आपसे। अब कई बार ऐसा होता है कि सामने तो आपके वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, आपके साथ सब बड़े व्यवहार से रहेगा, लेकिन वो जब आपके फ्रेंड सर्कल में जाता है तो आपकी वहाँ पर बुराई कर रहा है। और हम कई बार कहते हैं कि वो मेरे सामने तो अच्छा है, लेकिन मेरे पीठ पीछे वो मेरी ही बुराइयाँ करता है। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर वो पीठ पीछे भी बुराई कर रहा है तो भी उसी का खाता पाप कर्म का जमा हो रहा है, आपका नहीं। तो हम उसको सोच सोच के ही अपने माइंड सिस्टम को ख़राब क्यों करें? भले वो आपके फ्रेंड सर्कल में आपके लिए कुछ भी कह रहा है, आपके पारिवारिक सदस्यों को कुछ भी कह रहा है, लेकिन आप कैसे हैं, बस इतना ध्यान रखें। जब मुझे अपने जीवन का संतुलन करना आ जाएगा, अपने जीवन की इम्पोर्टेंस खुद की आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली मुझे ये छोटी छोटी बातें भी इग्नोर करना आ जाएंगी। क्योंकि जब व्यक्ति आपके अच्छाई का, आपके अच्छी सोच का, आपके अच्छे व्यवहार का फ़ायदा उठाता है, तो आप समझ लेना कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है और आपको कहीं ना कहीं बुराई में ले जाने की कोशिश कर रहा है कि ये हाइपर हो, इसको गुस्सा आए, चिड़चिड़ापन आए, या अपने ये काम धंधे से किसी विपरीत दिशा में चला जाए। क्या आप चाहेंगे? अच्छा इंसान कभी नहीं चाहेगा कि मैं अच्छाई को छोड़ के बुराई के रास्ते पे चलूं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि बुराई वाला आपकी अच्छाई को देख करके बुराई वाला अच्छे मार्ग पर चल पड़े, तो दुआएं भी आपको मिलेंगी। एक तरफ अगर बुराई करने वाला आपकी बार बार बुराई कर रहा है, तो पहले तो वो आपके पाप कर्मों को ख़त्म कर रहा है। अगर वो बुराई वाला अच्छाई के रास्ते पे आ जाता तो आपको दुआएं मिल रही है, तो आप दोनों तरफ से बेनिफिट में हैं। तो जीवन में कभी भी हमें अपनी अच्छाई को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम सामने वाले को देखने के लिए या सामने वाले की जीवन की जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर उसको बुराई देखने में मज़ा आता है या अच्छाई का फ़ायदा उठाने में मज़ा आता है, तो आप उसको मज़ा नहीं, आप उसे उसी की भाषा में प्यार से समझाओ। क्योंकि जब आप उसको उसी भाषा में प्यार से समझाएंगे तो वो आपकी सब हर चीज़ को समझेगा। लेकिन एक समय होता है, ये नहीं है कि वो गुस्से में है और आप उसको समझाने के लिए चले जाएं, वो कभी नहीं समझेगा। लेकिन जब आपको लगे कि उसका तालमेल आपके साथ थोड़ा थोड़ा अच्छा बैठ रहा है, वहाँ पर आप उसे प्यार से समझाएं। और अगर वो आप कारणवश नहीं समझना चाहता है आपकी बातों को, या आपको नहीं समझना चाहता है, तो वहाँ पर आप मन की भाषा से उसको समझाएं। सुबह मॉर्निंग में उठें, प्यार से उस आत्मा के लिए पावरफुल शक्तियाँ दें कि वो आत्मा बहुत अच्छी है, उसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बस वो धीरे धीरे अपने अंदर की उस बुराई को ख़त्म करता जा रहा है और उसके जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ आ रही हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी मन की भाषा कहीं ना कहीं वो तरंगों के आधार पर उस आत्मा तक पहुंचेगी और वो आत्मा भी कहीं ना कहीं बदलने के संकल्प लेगी। इसीलिए कहते भी हैं कि हमें बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। दुनिया के पास बदला लेने की भावना है, लेकिन हमारे पास बदलने की भावना है। तो श्रेष्ठ है बदलने की भावना, ना कि बदला लेने की भावना। इसीलिए अपनी अच्छाई को हमेशा अपना सुरक्षा कवच बनाकर रखें और अपने जीवन में आई हुई हर बुराई को भी आप अच्छाई से आराम से आप ख़त्म कर सकते हैं। ओम शांति।